बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। जियोग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वाली क्लास में मैंने कहा था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम जलवायु के वर्गीकरण को पूरा समाप्त कर लेंगे। तो उसी क्रम में एक क्लास है, इस क्लास में आपका जलवायु का वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है एक लंबा मैंने कहा था प्रोसेस चलेगा, क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं। इसमें कुछ भी अगर छोड़ दिया, कभी परीक्षा में आ गया तो सवाल या निशान ना खड़ा हो कि आपने नहीं पढ़ाया था। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि टैगा जलवायु क्या है। ठीक है, तो टैगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, टैगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, यह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। बहुत बार परीक्षाओं में आया है, छोटे मोटे एग्जाम में तो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि कौन सी जलवायु है जो केवल एक ही हेमिस्फीयर में पाई जाती है या केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो वो है आपकी टैगा जलवायु, यानी कि टैगा क्लाइमेट। ये केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है ना। अलास्का से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक ये फैला हुआ, अलास्का से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक, यानी कि यूएसए के पार्ट में इसका विस्तार देखा जा सकता है। 8 से 9 महीने तक यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या तो 0 होता है या तो उससे नीचे होता है। और 3 से 4 महीने यहाँ टेम्परेचर 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। स्टूडेंट्स, मैं लगातार आपको 2-3 क्लास से कुछ सवाल दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको लिखना होता है। ठीक है, अभी जो वीडियो की पूरी सीरीज आ रही है इसमें मैं सवाल दे रहा हूं, और जब फिर अगली सीरीज आएगी तो उसके बाद मैं उसका जवाब भी देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आखिर में वीडियो के, वो क्लास से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और उसका जवाब आपको देना होता है लिख करके। ये आपकी क्रिएटिव क्षमता को बढ़ाते हैं। एक यूपीएससी एस्पायरेंट को बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर रचनात्मकता नहीं होगी आप अपने बात को नहीं लिख पाएंगे, और आप अपने बात को नहीं लिख पाएंगे तो कितने भी ज्ञानी हो उससे कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी और पंडित घूम रहे हैं सड़कों पर, लेकिन वह सफल होता है जो ज्ञानी भी है और अपने उस ज्ञान को लिखना भी जानता है, यानी कि उसको एक्सप्रेस करना भी आता है। अभिव्यक्ति अगर नहीं है तो आप जवाब अच्छा नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। मेंस आंसर राइटिंग क्या है कि आप उसके लिए मैं बताऊंगा कि बहुत सारे ट्रिक होते हैं, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस नॉलेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए। मैं इसीलिए बहुत छोटे से सवाल, 2 लाइन का सवाल पूछता हूं कि आप उसको 2-3-4 लाइन में उसको उत्तर लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी क्षमता में विस्तार होगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर जो टैगा जलवायु है 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और वो भी मोस्ट ऑफ द समर वेकेशन, यानी कि समर के टाइम पर होता है। ठीक है, समर के ऋतु में, यानी कि गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति यहाँ पर फर, स्प्रूस, चीड़ आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। और ये चित्र मैंने बना दिया है। ये चित्र बनाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि इस प्रकार की वनस्पतियां ज्यादा टैगा में पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों को शंकुधारी वृक्ष या शंकुधारी वन, इन वृक्षों के मिलकर के बनने से शंकुधारी वन बनते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई के समान एकदम नुकीली हो जाती हैं। इसका वजह क्या है? जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार स्वतः होने लगता है। तो होता यह है कि यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर बहुत गिरता है, बर्फ गिरता है, तो जब बर्फ किसी वृक्ष पर गिरेगा और उस पर टिका रहेगा तो उसकी पत्तियां और टहनियां टूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके वृक्ष ने अपने आकार को ऐसा बना लिया कि बर्फ गिरता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, यानी कि बर्फ पेड़ पर नहीं रुकता है, और पत्तियां इतनी नुकीली हो गई हैं कि वो अपने आप को एकदम सिकोड़ के रखती हैं कि उसके ऊपर बर्फ नहीं गिरेगा, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगी। तो ये जो परिस्थिति है ये भूगोल की वजह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। तो इस प्रकार के वृक्ष और इस प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? टैगा जलवायु में पाई जाती हैं। इसके अलावा सेंट लॉरेंस टाइप जलवायु, यह 40 से 60 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में पाई जाती है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल मैथमेटिक्स से इसको आप समझ सकते हैं, 20 माइनस -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 25 होगा।
ठीक है ना। तो ये 20 + 5 = 25, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस यानी कि जो तापांतर जिसे आप कहते हैं वो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यह है आपका सेंटलाइजेशन टाइप। फिर टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है वो आर्कटिक द्वीप है। आर्कटिक द्वीप कहाँ पर है, जब आप एटलस देखते हैं उसमें उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाला पार्ट जहां पर आपको बर्फ बर्फ एकदम दिखाई देता है वो क्या है, आर्कटिक द्वीप होता है। आर्कटिक द्वीप और ग्रीनलैंड का तटीय भाग ये टुंड्रा जलवायु में आता है, ठीक है। यहाँ भी 8 से 9 महीने टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे होता है, और 2 से 3 महीने थोड़ा सा टेम्परेचर जब जिसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं उसमें बढ़ता है, और टेम्परेचर 0 से 10 के बीच में वेरी करता है। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती है, ये चीज आप नोट करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस जलवायु क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती है, तो वो होगा आपका टुंड्रा, ठीक। रेनफॉल यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। रेनफॉल क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम होता है। वनस्पति यहाँ पर लाइकेन, घास और कुछ फूल वाले पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा में जो वनस्पति है वो लाइकेन, घास या कुछ फूल वाले पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्रुवीय जलवायु है जहां पर सालों भर बर्फ जमी होती है, और यहाँ पर टेम्परेचर, जब बर्फ जमी होगी तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर या तो 0 होगा या उससे कम होगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका जलवायु, जो आप जो है आपने कम से कम 4 से 5 क्लास में समझा पूरा जलवायु। देखिए इसके वर्गीकरण में कुछ अगर छोड़ देता मैं तो, या जो है एक छोटे छोटे सवाल कई बार आ जाते हैं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। पीसीएस की परीक्षाओं में आप अलग अलग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, यूपीएससी कर रहे होंगे। देखिए कहाँ से कब कोई सवाल आ जाए कुछ पता नहीं होता है, इसलिए सब कुछ पढ़ाना है। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होता है क्योंकि इसमें रटना होता है आपको, और जहां पर आपको रटना होता है वो टॉपिक आपके लिए बोरिंग हो जाता है। जहां पर समझना होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। जो थोड़ा भार लग रहा है उसको भी तो साथ में लेके चलना है, तभी तो हो पाएगा। तो ये है पूरा टैगा में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा। टैगा में इंपॉर्टेंट है यह केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और टुंड्रा में इंपॉर्टेंट है कि इसमें ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती, और ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, यह भी आप जानते हैं। तो जलवायु को पूरा हमने इस क्लास में समझ लिया। इसके बाद की जो क्लास आपकी होगी उसमें हम भू आकृति विज्ञान में प्रवेश कर जाएंगे। भू आकृति विज्ञान क्या है, उसमें यानी कि भूमि के नीचे किस प्रकार की पूरी व्यवस्था है, ठीक है ना। उसके खंड में क्या क्या चीजें हैं, भूकंप कैसे आते हैं, तरंग क्या होता है, भूकंपीय तरंग क्या होते हैं, पी वेव, यस वेव, लब वेव क्या होता है, ये सब आप उस क्लास में समझ पाएंगे। तो आइए अब इस क्लास में आज के इस क्लास से संबंधित सवाल लिख लेते हैं जिसका जवाब आपको देना है, और उसके बाद में हम अगली क्लास में उसकी बात करेंगे, ठीक है। बाकी आपके जो अपने सवाल हैं उसको भेजा कीजिए। लगातार जब आप बोलते हैं तो फंबल प्रॉब्लम होती है, जो अभी मेरे साथ हो रही है, ठीक है। लगातार आप क्लास रिकॉर्ड करते हैं या लगातार बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम होना बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो अक्सर हो जाती है, ठीक है। तो सवाल नोट कर लेते हैं, उसके बाद में उसका जवाब आपको लिख करके भेजना है। जलवायु क्या है, जलवायु क्या है, टैगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाई जाती है। चलो बताओ कितने लोगों को इसका उत्तर पता है, बताओ, कमेंट लिखिए। जलवायु क्या है, जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जलवायु क्या है। मैंने कई बार बताया है
कि जलवायु जब किसी लंबे समय के बाद में जो मौसम बनता है वही जलवायु होता है। यानी कि जब किसी छोटे टर्म में मौसम को कहना होता है तो उसको आप मौसम कह देते हैं कि ये फला मौसम, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ऑल दैट, ठीक है। लेकिन जब मौसम एक विस्तृत बहुत बड़े जो है समय की बात हो तो उस मौसम को ही जलवायु कह दिया जाता है, ठीक है। और टैगा जलवायु के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि टैगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। आपके दिमाग में सवाल नहीं बनना चाहिए क्या कि ये केवल उत्तरी गोलार्ध में क्यों पाई जाती है। इस सवाल का जवाब आपको लिखना है। लेकिन ये दोनों बात, ये जलवायु तो जो हमारे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन क्या मैंने इस पर चर्चा की? नहीं की। इसलिए इस क्वेश्चन को जब मैंने लिखा तो सोचा कि मैं बता दूं कि किस तरीके से सवाल लिखा जाता है, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि आप अपने अंदर लिखने की एबिलिटी पैदा कीजिए। तो देखिए, जलवायु का परिभाषा आप लिख देंगे, ठीक है, कि लंबे समय तक मौसम को जलवायु कहते हैं, यानी कि जो एक लंबा समय होता है मौसम का, ठीक है। दीर्घ अवधि के मौसम को जलवायु कहते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दीर्घ अवधि के मौसम में बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। टैगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाई जाती है? तो इसका कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल के अभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में ही केवल टैगा जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल के कमी के, क्योंकि वहां पर जल ज्यादा है, स्थल कम है, तो इसलिए केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ये इसका जवाब था, सिंपल सा। ऐसे ही आपको लिखना होता है, अपनी भाषा में लिखेंगे ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे भू आकृति विज्ञान की, जिसमें आप समझ पाएंगे कि भूकंप कैसे आते हैं और भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।